सभी का स्वागत है आज के हमारे नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे 9.1 का अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है यहाँ अपने पास में एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टीवी के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और अपने को आकृति दे रखी है और अपने को टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई अपने को क्या करनी ज्ञात करनी है। यहाँ अपने पास में एक टीवी टावर है, यहाँ अपने पास में एक टीवी टावर है। अब यहाँ नहर के एक तट पर एक टीवी टावर यहाँ अपने पास में ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक तो नहर का तट ये है अपने पास में। अब टावर के ठीक सामने दूसरे तट, एक तट अपने पास में यहाँ है, ठीक है। अब एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण अब अपने पास में यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास में टावर के शिखर का उन्नयन कोण अपने पास में कितना है 60 डिग्री है। उसके बाद में इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, यहाँ अपने पास में कितना मीटर, यहाँ अपने पास में 20 मीटर दूर, यहाँ लिख देते हैं 20 मीटर। उसके बाद में यहाँ अपने पास में 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास में मीनार के पाद तक अपने पास में टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना अपने पास में 60 डिग्री है और इसको अपन क्या कर लेते इससे मिला देते हैं। अब अपने को क्या करना है, यहाँ अपने पास में यहाँ तो अपने पास में 30 डिग्री दे रखा है और अपने पास में यहाँ 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, एक तो अपने पास में टावर की ऊंचाई याद करनी, एक अपने को यहाँ याद करनी है नहर की चौड़ाई अपने को निकालनी है। तो सबसे पहले अपन यहाँ लिख देते हैं अपने पास में CD। अब इसके क्या करते हैं शीर्षों का नामकरण कर लेते हैं। तो अपने पास में A, अपने पास में यहाँ A, ये B, ये अपने पास में C और ये अपने पास में क्या हो गया D हो गया, ठीक है। अब यहाँ अपने पास में अपन लिखेंगे CD एक टीवी टावर है, टीवी टावर है, ठीक है। और अपने पास में BC है, BC एक नहर की चौड़ाई, BC एक नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई है। और अपने पास में AB बराबर अपने को दे रखा है 20 मीटर। अपने पास में कोण DAC, कोण DAC बराबर अपने को दे रखा है 30 डिग्री। और अपने पास में कोण DBC बराबर अपने को दे रखा है 60 डिग्री। अपने पास में अपने को त्रिभुज लेना है, त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ अपने को लेना है ACD में अपने को यह देखना है कि किसका अनुपात लंब बटे आधार होता है। तो अपने पास में होता है tan थीटा बराबर होता है अपने पास में लंब बटे आधार। लंब अपने पास में क्या है CD है, बटे आधार अपने पास में है AC। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर अपने को मान रखना है। तो अपने पास में यहाँ tan 30 डिग्री बराबर में CD का मान अपने पास में H बटे AC का मान अपने पास में x प्लस कितना हो गया 20 हो गया। अब अपने पास में tan यहाँ 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर में H बटे x प्लस कितना हो गया 20। अब अपने को क्या करना है, यहाँ अपने को वज्र गुणा करना। तो अपने पास में यहाँ प्राप्त हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, इसका वज्र गुणा करना। तो अपने पास में x प्लस 20 बराबर अपने पास में प्राप्त हो गया √3h, ठीक है। 3h प्राप्त हो गया। इसको अपन क्या करते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब अपने को क्या करना, दूसरा त्रिभुज लेना अपने को
अपने पास में है त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में। तो अपने पास में अपने को देखना है कि लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है। तो अपने पास में टेन थीटा बराबर होता है अपने पास में लंब बटे आधार। लंब अपने पास में है सी डी और आधार अपने पास में है बी सी। अपने को यहाँ मान रखना है। तो अपने पास में टेन 60 डिग्री बराबर में सी डी अपने पास में एच और बी सी अपने पास में एक्स। टेन 60 डिग्री का मान √3 बराबर एच बटे एक्स। अब अपने को क्या करना, वज्र गुणा करना। तो अपने पास में एच बराबर प्राप्त हो गया √3 एक्स। इसको क्या देंगे अपन, समीकरण 2। अब अपने को क्या करना है, यहाँ लिखना एच का मान समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ लिखेंगे एच का मान समीकरण 1 में रखने पर तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा x + 20 बराबर में √3 इंटू √3 x। इसको सरल करेंगे तो अपने पास में x + 20 बराबर प्राप्त हो गया है। यहाँ √3 इंटू √3 ये कितना प्राप्त हो गया, 3x। अब x का इधर पक्षांतर करेंगे तो अपने पास में 3x - x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 20। और 2x बराबर अपने पास में प्राप्त हो गए हैं 20। इसको अपन आगे सरल करते हैं तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ अपने पास में प्राप्त हो जाएगा x बराबर अपने पास में प्राप्त हो गया 20/2। इसके काटा पिटी करेंगे तो अपने पास में प्राप्त हो गया 10 मीटर। अब अपने को क्या करना है, x का मान समीकरण 2 में रखना है। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो अपने पास में यहाँ प्राप्त हो जाएगा h बराबर 10√3 ये प्राप्त होगा मीटर। अब अपने पास में h के हैं टीवी टावर की ऊंचाई, यहाँ लिख देंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः टीवी टावर की ऊंचाई अपने पास में अभी प्राप्त हुई थी 10√3 मीटर है। और उसके बाद में नहर की चौड़ाई जिसको अपन ने x माना था, नहर की चौड़ाई अपने पास में प्राप्त हुई थी 10 मीटर। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां अपने पास में है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर अपने को दे रखा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण अपने पास में 60 डिग्री, इसके पाद का अवनमन कोण अपने पास में 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक डायग्राम बनाना। तो यहाँ अपने पास में एक 7 मीटर ऊंचे अपने को एक भवन बनाना है। यहाँ अपने पास में एक 7 मीटर ऊंचा कोई अपने पास में एक भवन है, ठीक है। अब 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, अब अपने को एक केबल टावर बनाना। ये अपने पास में एक केबल टावर है। केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण अपने पास में कितना है, अपने पास में है यहाँ 60 डिग्री। अपने को यहाँ कोण का मान अपने को दे रखा है कितना, 60 डिग्री। उसके बाद में इसके पाद का अवनमन कोण अपने पास में यहाँ से भवन के शिखर से और भवन के शिखर से केबल के टावर का अवनमन कोण, तो अपने पास में यहाँ डॉट डॉट द्वारा अपने को दर्शाना है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ अपने को इसके पाद का अवनमन कोण अपने पास में कितना होगा, यहाँ अपने पास में प्राप्त होगा यहाँ अपने पास में प्राप्त हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब अपने को इसको इससे मिलाना है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ मान दर्शाना है। ये तो अपने पास में है 7 मीटर और यहाँ अपने पास में 45 डिग्री, ठीक है। और अपने को क्या बोला गया, अपने को बोला गया कि टेबल टावर की ऊंचाई अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी। ये अपने पास में क्या है, केबल टावर की ऊंचाई, ये अपने को कंप्लीट क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अपने पास में ये भी अपने पास में क्या होगा, अगर ये 7 है तो ये भी अपने पास में 7 होगा।
और इसको मैं मान लेता हूँ H1 और इसको मान लेता हूँ मैं H, और ये अपने पास में अक्ष है तो ये भी अपने पास में क्या होगा, अक्ष। अब अपन क्या करते हैं, शीर्षों का नामकरण कर लेते हैं। तो अपने पास में यहाँ A B C D और अपने पास में क्या होगा, E। अब अपने को क्या करना है, यहाँ सबसे पहले अपने को लिखना है अपने पास में जो AE है वो अपने पास में 52 है। यहाँ अपन लिख देंगे AE 1 52 है, और अपने पास में BD 1 केबल टावर है। अपने पास में AE बराबर अपने को दे रखा है कितना, अपने को दे रखा है 7 मीटर, और अपने पास में BC बराबर अपन ने मान लिया H1, और अपने पास में जो AE है वही अपने पास में क्या होगा, CD होगा। जो AE है वही अपने पास में क्या है, CD। अगर अपने पास में AE 7 है तो अपने पास में CD भी क्या होगी, 7 मीटर होगी। और उसके बाद में अब अपने को क्या करना है, एक त्रिभुज अपने को लेना है। तो अपने पास में त्रिभुज ABC में अपने को देखना है कि लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है। तो अपने पास में यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है अपने पास में लंब बटे आधार। लंब अपने पास में है BC, आधार अपने पास में क्या है, AC। अब अपने को यहाँ अपने को इसके मान रखने हैं। तो अपने पास में tan थीटा का मान अपने पास में यहाँ 60 डिग्री बराबर में, BC अपने यहाँ अपन ने माना x, यहाँ H1, और AC अपने पास में क्या है, x। अब tan 60 डिग्री का मान अपने पास में होता है √3। तो √3 बराबर H1 बटे x। अब अपन क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा, यहाँ अपने पास में प्राप्त हो जाएगा H1, यहाँ अपने पास में H1 बराबर प्राप्त हो जाएगा √3x, और इसको अपन क्या देते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं। उसके बाद में इसको अपन आगे और सरल करते हैं। तो अपने पास में यहाँ एक चीज का अपने को ध्यान देना है कि यहाँ अगर अपने पास में ये अपने पास में अवनमन कोण है तो ये अपने पास में 45 डिग्री है, तो अपने पास में ये भी 45 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि अपने पास में ये एकांतर कोण है उसके द्वारा होगा। तो अब अपने को क्या करना है, यहाँ अब अपने को इसको आगे सरल करना है। तो अपने पास में यहाँ अपने पास में प्राप्त अपने को क्या करना है, अपने को एक त्रिभुज अपने को और लेना है ACD में। तो यहाँ अपन लिखेंगे अपने पास में लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है, तो अपने पास में होता है tan, यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर होता है अपने पास में लंब बटे आधार। लंब अपने पास में क्या है, CD, और आधार अपने पास में क्या है, AC। उसके बाद में tan, यहाँ अपने पास में थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर में CD अपने यहाँ अपन ने माना x, और AC अपने पास में क्या है, अपने पास में है 7। अब उसके बाद में tan 45 डिग्री का मान 1 बराबर x बटे 7 बटे में एक और लगा देते हैं। अब इसका वज्र गुणा करेंगे, x बराबर अपने पास में क्या प्राप्त हो गया, 7। यहाँ अपने पास में जो x का मान उसको अपन समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा H1 बराबर प्राप्त हो जाएगा 7√3 मीटर। अब अपने को क्या करना है, टावर की ये केबल टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो केबल टावर अपने पास में क्या है, BD अपने पास में कंप्लीट है। अब BD अपने पास में BC प्लस CD से बनी है। अब अपन ने BC को माना है कितना, यहाँ अपने पास में H1 माना प्लस CD को, यहाँ CD का मान अपने पास में 7, और अपने पास में जो BD अपने पास में है H, ठीक है। अब अपने पास में यहाँ H बराबर H1 का मान अपने पास में प्राप्त हुआ था 7√3 प्लस के 7। अब अपने को क्या करना है, इसको आगे और सरल करना। यहाँ से अपने को 7 कॉमन लेना है, तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा H बराबर प्राप्त हो जाएगा 7 कॉमन है, तो यहाँ √3 प्लस का 1। यही अपने पास में क्या है, केबल टावर की ऊंचाई है। तो यहाँ अपन लिखेंगे अतः केबल टावर की ऊंचाई
केबल टावर की ऊंचाई अपने पास में कितनी प्राप्त हुई थी? यहाँ अपने पास में है 7√3 + 1 मीटर है। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ अपने पास में इसका अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल से अपने पास में यहाँ समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण अपने पास में एक तो 45 डिग्री और एक अपने पास में 30 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो अपने को दोनों जहाजों के बीच की दूरी अपने को क्या करनी है, निकालनी है। तो यहाँ सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक लाइट हाउस बनाना है। उसकी ऊंचाई अपने पास में कितनी है, 75 मीटर। अब अपने पास में एक अपने को क्या करना है, एक लाइट हाउस अपने को बनाना है जिसकी ऊंचाई अपने पास में होगी कितनी, 75 मीटर। तो ये अपने पास में 75 मीटर है। उसके बाद में लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण अपने को सबसे पहले क्या करना है, अवनमन कोण करना। तो अपने को इसको डॉट डॉट द्वारा इसको अपने को दर्शाना है, ठीक है। अब अवनमन कोण अपने पास में एक तो अपने पास में कितने डिग्री का बन रहा है, अपने पास में 30 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ अपने पास में ये 30 डिग्री का है। उसके बाद में दूसरा अपने पास में दूसरा जहाज अपने पास में 45 डिग्री का बना रहा है। तो ये अपने पास में 45 डिग्री का होगा। अब इसको अपने को क्या करना है, इसे अपने को मिलाना है, इसको ऐसे मिलाना है। तो अपने पास में यहाँ अपने को क्या करना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी अपने को क्या करनी, निकालनी है। तो अब यहाँ अपने पास में ये तो अपने पास में 30 डिग्री का कोण बना रहा है और ये वाला कोण अपने पास में 45 डिग्री का बना रहा है। अगर ये 30 का है तो ये भी अपने पास में 30 का होगा, ये 45 का तो ये भी अपने पास में 45 का होगा। और उसके बाद में यहाँ अपने पास में एक लाइट हाउस है, उसकी ऊंचाई अपन ने माना था क्या, यहाँ अपने पास में कितना है, h, यहाँ अपने पास में 45 है, 45 ने यहाँ अपने पास में कितना है, 75 है, अपने पास में 75 मीटर। अब अपने को क्या करना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो अपन ने माना था अक्ष, ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। और इसको अपन ने मान लिया क्या, y। अब अपने को क्या करना है, यहाँ अपन लिख देते CD अपने पास में एक ऊंची लाइट हाउस है, यहाँ अपन लिख देते हैं। इस सबसे पहले इसके शीर्षों का नामकरण कर लेते। तो अपने पास में यहाँ A, ये अपने पास में A, ये अपने पास में B, ये C और ये अपने पास में क्या है, D, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ अपने पास में जो CD है वो अपने पास में क्या है, लाइट हाउस है। यहाँ लिख देते CD एक ऊंची अपने पास में लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, ठीक है। और अपने पास में A और B दो जहाज हैं, अपने पास में A और B दो समुद्री जहाज हैं, दो समुद्री जहाज हैं। और दोनों जहाजों के बीच की दूरी यहाँ अपन लिख देते हैं, दोनों जहाजों के बीच की दूरी अपन ने यहाँ अपने पास में AB, ठीक है। और CD बराबर अपने को दे रखा कितना, 75 मीटर। अपने को क्या करना है, अब दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। तो इसके लिए अपने को एक त्रिभुज लेना, त्रिभुज ACD में अपने को देखना है कि लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है। तो अपने पास में होता है tan थीटा बराबर होता है अपने पास में लंब बटे आधार। लंब अपने पास में है CD और आधार अपने पास में क्या है, BC नहीं AC है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ अपने को मान लिखना। तो tan थीटा का मान अपने पास में 30 डिग्री बराबर CD अपने पास में कितना है, 75 मीटर बटे AC अपने पास में x प्लस y। अब tan 30 डिग्री का मान अपने पास में 1/√3, तो 1/√3 बराबर 75 बटे x प्लस y। अब अपन क्या कर देंगे, इसका यहाँ इसको क्या कर देते हैं, अपन इसका वज्र गुणा करेंगे। तो अपने पास में इसको अपन आगे और सरल करते हैं। तो अपने पास में यहाँ अपने पास में प्राप्त हो जाएगा, अपने पास में x प्लस y बराबर अपने पास में प्राप्त हो गए हैं 75
रूट के 3। अब अपने को क्या करना है, इसको समीकरण 1 नाम देना। उसके बाद में अपने को क्या करना है, दूसरा त्रिभुज लेना। तो त्रिभुज BCD में अपने को क्या करना है कि अपने को देखना है कि लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है। तो अपने पास में होता है टेन थीटा बराबर अपने पास में होता है लंब बटे आधार। लंब अपने पास में क्या है CD और आधार अपने पास में क्या है BC। उसके बाद में यहाँ अपने पास में टेन थीटा का मान 45 डिग्री बराबर, यहाँ अपने पास में CD अपने पास में 75 बटे BC अपने पास में माना था y। टेन 45 डिग्री का मान अपने पास में होगा 1 बराबर में 75 बटे अपने पास में y। अब अपने को क्या करना है, बटे में एक और लगाना। तो अपने पास में y बराबर कितना प्राप्त हो गया, 75। और यहाँ अपने पास में अपन लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर तो अपने पास में क्या प्राप्त हो जाएगा, x प्लस 75 बराबर 75 रूट के 3। x बराबर अपने पास में प्राप्त हो गया 75 रूट के 3 माइनस के 75। यहाँ अपने पास में x बराबर प्राप्त हो गया 75 रूट के 3 माइनस के 75। अब अपने को यहाँ से यहाँ 75 कॉमन अपने को लेना, तो यहाँ 75 रूट के 3 माइनस का 1। ये अपने पास में क्या है, x अपन ने माना था दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो यहाँ अपन लिख देते, वही अपने को निकालना था। तो यहाँ अपने पास में यहाँ पर लिखेंगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी। अतः दो जहाजों के बीच की दूरी कितनी प्राप्त हुई है, यहाँ अपने पास में 75 रूट के 3 माइनस 1 मीटर। यही अपने पास में इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला क्वेश्चन है, अपने पास में है इसका अगला क्वेश्चन कि एक पॉइंट अपने पास में यहाँ 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती हैं। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो देख अपने को क्या करना है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना। तो यहाँ अपने पास में अपने को क्या करना है कि सबसे पहले 1.2 मीटर एक लंबी अपने को लड़की बनानी है। ये अपने पास में क्या है, 1.2 मीटर। अब अपने को क्या करना है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की दूरी पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। वो भी क्या कर रही है, हवा में उड़ रहे भूमि से हवा में उड़ रहे गुब्बारे को क्या करती हैं, देखती हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। लड़की अपनी आंख से एक गुब्बारे को देख रही है और यहाँ अपने पास में एक छोटा सा अपने पास में क्या है, एक गुब्बारा, यहाँ अपने पास में एक गुब्बारा है। ठीक है, ये अपने पास में एक छोटा सा गुब्बारा है। अब उसके बाद किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण अपने पास में 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब ये वाला गुब्बारा अपने पास में यहाँ आ गया। ठीक है, ये वाला गुब्बारा अपने पास में यहाँ आ गया। अब यहाँ घटकर अब इसका जो एंगल है वो अपने पास में कितने डिग्री का हो गया है, यहाँ अपने पास में प्राप्त हो गया कितना, यहाँ अपने पास में 30 डिग्री का हो गया। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं। ठीक है, और यहाँ अपने पास में इसको इससे अपने को मिलाना पड़ेगा। अब अपने को क्या करना है, दोनों यहाँ अपने पास में दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और इसको अपने को क्या करना है, इससे अपने को मिलाना, और इसको अपने को क्या करना है, इससे अपने को मिलाना। ठीक है, अब अपने पास में यहां अपने को क्या करना है, देखो
अब अपने पास में यहाँ पर लिखेंगे, अपने पास में ये तो अपने पास में 1.2 मीटर, 1.2 मीटर अपने पास में एक लड़की है जो अपने पास में 88 पॉइंट अपने पास में यहां से लेके अपने पास में यहां से लेके यहां तक की दूरी अपने पास में कितनी है, अपने पास में है 88.2। ठीक है, ये अपने पास में 88.2 होगी। अब उसके बाद में यहाँ 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखते कि किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण ये अपने पास में कितने का है, ये अपने पास में 60 डिग्री का है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना का, अपने पास में 30 डिग्री का हो गया। और अपने को इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी अपने को क्या करनी, निकालनी है। ये अपने को क्या करना है, यहाँ अपने पास में y का मान अपने को क्या करना, निकालना है। इसको अपन अक्ष मान लेते हैं, ये अपने पास में y हो गई। और अपने को क्या करना है, ये गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी अपने को क्या करनी, निकालनी है। तो अपने पास में यहाँ अपन लिखेंगे, यहाँ अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अपने पास में सबसे पहले इसके अपन क्या करते हैं, शीर्षों का नामकरण कर लेते तो अपने पास में यहाँ अपने पास में प्राप्त हो जाएगा a, ये अपने पास में a, यहाँ अपने पास में b, और ये अपने पास में क्या है C। उसके बाद में ये अपने पास में D, और ये अपने पास में E। ठीक है, उसके बाद में ये अपने पास में F, ये अपने पास में G, और यहाँ अपने पास में क्या हो जाएगा H। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले अगर ये अपने पास में 1.2 है तो ये भी अपने पास में 1.2 होगा, ये अपने पास में, ये भी अपने पास में 1.2 होता है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ अपने को लिखना है कि अपने पास में जो AH है, AH ये अपने पास में 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, लंबी एक लड़की है, और अपने पास में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी अपने पास में क्या है, बीच। यहां लिखेंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी प्राप्त है, यहां अपने पास में इसको मान लिया अपन ने 20 है। ठीक है, और उसके बाद में अपने पास में GH, यहाँ GE बराबर अपने पास में है FD, GE बराबर अपने पास में FD, वो अपने पास में कितना है 88.2 मीटर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ मेरे को BE का मान चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे BE बराबर अपने पास में क्या प्राप्त हो गया है, GE माइनस अपने पास में GB हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास में GE का मान अपने पास में 88.2 माइनस GB का मान अपने पास में 1.2, इसको सरल करेंगे तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 87 मीटर। ये अपने पास में क्या है, BE है। ये अपने पास में BE बराबर होगा अपने पास में किसके, CD के बराबर होगा। इसका मान भी अपने पास में क्या होगा, 87 मीटर। उसके बाद में अपने को क्या लेना है, एक त्रिभुज लेना है। तो अपने पास में त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज लेना है। तो अपने पास में त्रिभुज ABE में अपने को देखना है कि लंब बटे आधार अपने पास में किसका अनुपात होता है, तो अपने पास में होता है यहाँ tan थीटा का। तो यहाँ अपन लिखेंगे tan थीटा बराबर अपने पास में होगा कितना, लंब बटे आधार। लंब अपने पास में क्या है BE बटे आधार अपने पास में क्या है AB। ठीक है, अब यहाँ मान लिखेंगे तो अपने पास में tan थीटा का मान अपने पास में यहाँ 60 डिग्री बराबर, BE का मान अपने पास में 87, और AB को अपन ने माना था क्या, अक्ष। उसके बाद में अपने को क्या करना है, यहाँ मान लिखना है। तो tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर में 87 बटे अक्ष बटे में। अब अपन क्या करेंगे, इसका परिमीकरण करेंगे। यहाँ अपने पास में इसका परिमीकरण करेंगे तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा, यहाँ अपने पास में प्राप्त हो जाएगा √3 अक्ष बराबर 87, अक्ष बराबर प्राप्त हो जाएगा 87 बटे √3। इसको अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं। उसके बाद में अपने को दूसरा त्रिभुज लेना है। तो त्रिभुज ACD में अपने पास में यहाँ tan
थीटा बराबर अपने पास में होगा लंब बटे आधार। लंब अपने पास में है CD, आधार अपने पास में है AC। उसके बाद में यहाँ अपने को मान रखना है, तो टेन थीटा का मान अपने पास में 30 डिग्री बराबर, CD का मान अपने पास में 87 और AC का मान अपने पास में x प्लस वाई। टेन 30 डिग्री का मान अपने पास में होता है 1/√3 बराबर में 87 बटे x प्लस वाई। अब अपन क्या करते हैं, इसका वज्र गुणा करेंगे, तो x प्लस वाई बराबर प्राप्त हो गया 87√3। उसके बाद में अपने को क्या करना है, यहाँ y का मान अपने को नहीं, यहाँ अपने को x का मान लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान रखने पर, समीकरण 1 से अपन क्या करेंगे, x का मान लिखेंगे, तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा, यहाँ अपने पास में यहाँ प्राप्त हो जाएगा 87/√3 प्लस y बराबर प्राप्त हो जाएगा 87√3। अपने पास में y बराबर प्राप्त हो जाएगा 87√3 माइनस 87√3। अब अपने को क्या करना है, 87 कॉमन लेना, तो अपने पास में 87 यहाँ अपने पास में कॉमन आ गया, तो अपने पास में √3 माइनस 1/√3। अब अपन क्या करेंगे, लघुत्तम लेके यहाँ अपने को लघुत्तम लेना है, तो 87 लघुत्तम अपने पास में प्राप्त हो गया √3, एक का √3 में भाग देंगे, तो अपने पास में √3 को यहाँ √3 से गुणा करेंगे, तो अपने पास में 3 माइनस √3 का √3 में भाग देंगे, एक को अपन 1 से गुणा करेंगे 1। उसके बाद यहाँ अपने पास में y बराबर 87 इंटू 3 में से 1 निकल 2/√3। अब अपन 87 को 2 से गुणा करेंगे, तो अपने पास में प्राप्त होगा कितना, यहाँ अपने पास में y बराबर 176, ठीक है, /√3। इसका क्या करेंगे, परिमीकरण करेंगे, तो √3/√3, इसको सरल करेंगे, तो अपने पास में 176√3 बटे में 3, इसकी काटा पेटी करेंगे, तो अपने पास में कितना प्राप्त हो जाएगा, 58। तो अपने पास में यहाँ प्राप्त हो गया है y बराबर, यहाँ अपन यहाँ लिख देते 58√3, ठीक है, और y बराबर अपने पास में प्राप्त हो गया 58√3 मीटर। और ये y अपने पास में क्या है, गुब्बारे द्वारा तय की गई क्या है, दूरी है। तो यहाँ अपन लिख देते हैं, तो अपने पास में यहाँ लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी अपने पास में प्राप्त हो गई है 58√3 मीटर है। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला क्वेश्चन है, यहाँ अपने पास में है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि पेड़ के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय अपने को क्या करना है, याद करना है। तो अपने पास में एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। अपने को सबसे पहले यहाँ अपने को इसका डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ अपने को क्या करना है, एक मीनार बनानी है। यहाँ अपने पास में ये अपने पास में एक मीनार है। मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अपने को क्या करना है, अवनमन कोण अपने को बनाना है। अपने पास में यहाँ 30 डिग्री के अवनमन कोण पे अपने को क्या कर रहा है, देख रहा, ये अपने पास में 30 डिग्री, ठीक। उसके बाद में मीनार, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण अपने पास में 60 डिग्री हो जाता है। अपने पास में यहाँ 6 सेकंड बाद में कार का अवनमन कोण अपने पास में कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है।
इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको अपन इसे मिला देते हैं। अब अपने को क्या करना है, यहां अपने पास में ये तो अपने पास में क्या है 30 डिग्री का होगा, ये कोण तो अपने पास में 30 डिग्री का, उसके बाद में और ये वाला कोण अपने पास में कितने का होगा 60 डिग्री का, और अपने पास में अगर ये 30 का तो ये भी अपने पास में 30 डिग्री का, ये 60 का तो अपने पास में ये भी 60 डिग्री का। और अपने को क्या करना है, यहाँ अपने को 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो अपने को ये अपने को क्या दे रखा, 6 सेकंड अपने को दे रखा है। उसके बाद में अपने को क्या करना, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय अपने को क्या करना, ज्ञात करना। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, अक्ष मान लेता हूँ। तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा एच। अब अपने को क्या करना है, इनके शीर्षों का नामकरण करना। तो अपने पास में यहाँ ए, यहाँ अपने पास में ए, ये अपने पास में बी, ये सी, और ये अपने पास में क्या है डी। अब अपन यहाँ लिखेंगे अपने पास में जो डीसी है वो अपने पास में क्या है, एक मीनार है। यहाँ लिख देते हैं डीसी एक मीनार है, मीनार है। उसके बाद में अपने पास में जो एसी है वो अपने पास में एक राजमार्ग है। यहाँ लिख देते एसी एक राजमार्ग, एसी एक राजमार्ग है। और उसके बाद में यहाँ अपने पास में ए बी बराबर अपने को दे रखे, ए बी बराबर अपने को दे रखे 6 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद में बीसी को अपन ने मान लिया एक्स, और अपने पास में जो डीसी है या सी डी, डीसी बराबर अपने पास में कितना एच। अब अपने को क्या करना है, एक त्रिभुज लेना। तो त्रिभुज ए सी डी में अपने को देखना है कि लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है। तो अपने पास में होता है टेन थीटा बराबर अपने पास में होता है लंब बटे आधार। लंब अपने पास में है सी डी और अपने पास में आधार अपने पास में ए सी। उसके बाद में यहाँ अपने को मान रखना, तो टेन थीटा का मान अपने पास में कितना है 30 डिग्री, बराबर में सी डी का मान अपने पास में एच, और बटे अपने पास में एसी का मान क्या होगा 6 प्लस के एक्स होगा। टेन 30 डिग्री का मान अपने पास में, टेन 30 डिग्री का मान होता है अपने पास में 1/√3 बराबर में एच बटे 6 प्लस के एक्स। अब अपन क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा करेंगे। तो अपने पास में 6 प्लस एक्स बराबर प्राप्त हो गया √3h। इसको अपन क्या देंगे, समीकरण 1 देंगे। उसके बाद में अपने को लेना है त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में अपने को देखना है कि लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है। तो अपने पास में टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अपने पास में लंब है सी डी और आधार अपने पास में बीसी। टेन यहाँ अपने को मान रखना है, तो टेन थीटा का मान 60 डिग्री बराबर में एच का मान अपने पास में, सी डी का मान अपने पास में एच, और बीसी का मान अपने पास में एक्स। अब टेन 60 डिग्री का मान √3 बराबर एच बटे एक्स, बटे में 1 लगा देते हैं। तो अपने पास में एच बराबर प्राप्त हो गया √3x। इसको अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 दे देते हैं। यहाँ अपने पास में समीकरण 2। अब h का मान अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे। तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा, यहाँ अपन लिख देते हैं, यहाँ अपने पास में यहाँ लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा 6 प्लस एक्स बराबर प्राप्त हो जाएगा √3 इंटू √3x। तो 6 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा अपने पास में 3x, और अपने पास में 6 प्लस यहाँ 6 बराबर 3x माइनस एक्स, और अपने पास में यहाँ 6 बराबर कितना प्राप्त होगा 2x, और x बराबर अपने पास में प्राप्त हो गया 6/2। काटापीटी करेंगे तो अपने पास में 3, यहाँ कितना प्राप्त हो 3 और 3 सेकेंड, ठीक है। अब अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः मीनार के पाद तक पहुंचने में, मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया
गया समय, लिया गया समय अपने पास में ये कितना होगा 3 सेकेंड। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अपने पास में इसका अगला क्वेश्चन है। यहां अपने पास में है, अपने को इसमें दे रखा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के अवनमन कोण पूरा कोण हो तो सिद्ध करना अपने को क्या, मीनार की ऊंचाई अपने पास में क्या है, अपने पास में होगी 6 मीटर। अपने को क्या करना है, इसको अपने को सिद्ध करना कि मीनार की ऊंचाई अपने पास में क्या होनी चाहिए 6 मीटर अपने पास में होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका डायग्राम अपने को डायग्राम बनाना है। तो अपने पास में क्या करना है, एक मीनार अपने को बनानी है। ये अपने पास में क्या है, इसकी एक मीनार है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में एक तो अपने पास में 4 मीटर, ये तो अपने पास में क्या है, एक तो 4 मीटर, ठीक है। और एक अपने को क्या करने 9 मीटर, यहां से लेके यहां तक अपने पास में क्या हो जाएगी, अपने पास में 9 मीटर, ठीक है। अब 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से, एक तो ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु, ठीक है, से मीनार के शिखर के अवनमन कोण अपने को क्या करना है, मीनार के शिखर का अपने को क्या करना, अवनमन कोण अपने को बनाना है। तो अवनमन कोण अपने पास में क्या होना चाहिए, पूरा कोण होना चाहिए। इसको अपने को क्या करना है, इससे मिलाना है, और इसको अपने को क्या करना है, इससे अपने को मिलाना, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, मीनार की ऊंचाई अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अपने पास में यहां अपने पास में ये इसको मान लेंगे अपन 90 माइनस थीटा, और ये अपने पास में क्या प्राप्त हो थीटा, और ये अपने पास में एच, और यहां से लेके यहां तक की दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी अपने पास में कितनी है 4 मीटर, और अपने पास में यहां से लेके यहां तक की दूरी अपने पास में कितनी है 9 मीटर, ठीक है। अब ध्यान देना, ये तो अपने पास में है 4 मीटर, और ये अपने पास में है 9 मीटर, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, मीनार की ऊंचाई अपने को क्या करनी है, बतानी है। तो यहां अपने पास में अपन लिखेंगे जो सीडी है, नहीं, अब अपन क्या करते हैं, इसके शीर्षों का नामकरण करते हैं। तो अपने पास में ए, ये अपने पास में बी, ये अपने पास में सी, ये अपने पास में डी। तो अपने पास में जो सीडी है वो अपने पास में एक मीनार की ऊंचाई है, सीडी एक मीनार, सीडी एक मीनार है, ठीक है। और अपने पास में बीसी बराबर दे रखा है 4 मीटर, और अपने पास में एसी बराबर अपने को दे रखा है 9 मीटर। उसके बाद में कोण अपने को डी ए सी बराबर अपने को दे रखा है 90 माइनस थीटा। उसके बाद में कोण डी बी सी बराबर अपने को दे रखा है थीटा, क्योंकि ये दोनों कोण अपने पास में पूरा कोण है। उसके बाद में अपने को क्या करना है, एक त्रिभुज लेना है। तो यहाँ त्रिभुज ए सी डी में तो अपने पास में प्राप्त हो जाएगा टेन थीटा बराबर अपने पास में लंब बटे आधार, लंब अपने पास में है सी डी, उसके बाद में आधार अपने पास में है ए सी। अब अपने को देखना है कि लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है। तो अपने पास में अब अपने को यहाँ मान लिखना है। तो अपने पास में टेन थीटा का मान अपने पास में 90 माइनस थीटा बराबर में सी डी को अपन ने माना था एच बटे ए सी अपने पास में है 9। इसको अपन क्या देंगे, समीकरण 1 देंगे। उसके बाद में अपने को दूसरा त्रिभुज लेना है। तो त्रिभुज बी सी डी में अपने को देखना है कि लंब बटे आधार किसका अनुपात होता है। तो अपने पास में होता है टेन थीटा का, किसका होता है टेन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे अपने पास में टेन थीटा बराबर होता है अपने पास में लंब बटे आधार। लंब अपने पास में क्या है, अपने पास में है सी डी, और आधार अपने पास में क्या है, आधार अपने पास में होगा बीसी, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ अपने को मान लिखना है। तो अपने पास में अपन लिखेंगे टेन
थीटा बराबर अपने पास में क्या यहाँ अपने पास में CD का माना अपन ने माना था H और BC अपने पास में क्या है 4। अब अपन क्या देंगे इसको समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ अपने पास में समीकरण यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 2 समीकरण 2 को गुणा करने पे, समीकरण 2 को गुणा करने पर तो अपने पास में यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा इंटू में 10 थीटा बराबर अपने पास में H/9 इंटू H/4। अब अपने पास में 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा इंटू में 10 थीटा बराबर में H को H से गुणा करेंगे H², 9 को अपन गुणा करेंगे 36। अब देखो यहाँ अपने पास में एक फॉर्मूला होता है कि कॉट थीटा बराबर अपने पास में होता है 10 90 माइनस थीटा। उसके बाद में अपने पास में एक और अपने पास में यहाँ पर अपने पास में फॉर्मूला होता है कॉट थीटा बराबर अपने पास में होता है 1/10 थीटा। इसके द्वारा इसको सरल करेंगे तो अपने पास में यहाँ प्राप्त हो जाएगा 1/10 थीटा इंटू में 10 थीटा बराबर H² 36। 10 से 10 कैंसिल तो अपने पास में 1 बराबर प्राप्त हो गया H² 36 बटे में 1 लगा देते हैं वज्र गुणा करना तो H² बराबर ये बराबर प्राप्त हो गया 36 और H बराबर प्राप्त हो गया √36 और अपने पास में H बराबर अपने पास में प्राप्त हो गया ±6। अब अपने को क्या करना है, यहाँ अपने पास में जो मीनार की ऊंचाई है वो अपने पास में कितनी प्राप्त हो गई है +6। यहाँ अपन लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई अपने पास में प्राप्त हो गया 6 मीटर। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था।